तो यह हो गया है बहुत बड़ा फैसला और बदल जाएगा इस बार आईपीएल 2024 में फिर से मुंबई इंडियंस का कप्तान। और भी बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स आईपीएल 2024 के हर एक टीम, हर एक फ्रेंचाइजी के हर एक खेमे से निकल कर सामने आ रही है। तो कौन सी अपडेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस होने वाली है और कौन सी फ्रेंचाइजी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है इस बार आईपीएल 2024 में। और भी बहुत सारे बयान भी यहाँ पर रिकॉर्ड करे गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आईपीएल 2024 में क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर आईपीएल है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा मनी है। तो यहाँ पर आईपीएल में 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक के जितने भी मुकाबले खेले जाने वाले हैं हर एक मुकाबले के टिकट लगभग बुक हो चुकी है। मतलब यहाँ पर फैंस ने उन 4 से 5 मुकाबलों की जो टिकटें होती हैं उनको भी अब बुक कर लिया। वो भी मतलब 80% तक जितनी भी टिकट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से टिकट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके। तो आईपीएल 2024 में यहाँ पर फैंस के लिए थोड़ा बहुत रस देखने को मिल रहा है इस बार टिकट सेलिंग में। मतलब जो आईपीएल का पहला फेज था, थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग के मुकाबले थे उस लेवल की टिकट वहां पर सेल नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ एडवांस में भी टिकट सेल होना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए बात करते हैं सेकंड बड़ी अपडेट के बारे में। मनोज तिवारी ने, जो कि भाई भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहने वाले हैं मनोज तिवारी, उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ी बात कही है। और बात क्या कही है, मनोज तिवारी ने कहा है भैया कि यहाँ पर सेम ऑन हार्दिक पांड्या एंड ही विल बी बुक्ड लाउडर इन मुंबई इंडियंस। मतलब मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। अभी तक जितनी बेइज्जती हुई है रोहित शर्मा के फैंस को लेके ले लो, या फिर गुजरात टाइटंस के फैंस के लेके ले लो, हर जगह पर उनको भाई बेइज्जती का ही सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हो सकता है इस बार आईपीएल 2024 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, कई सारे पर कन्फर्म न्यूज़ भी निकल के सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट भी ढूंढा जा रहा है। जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को, अपने यहाँ पर प्लेयर्स को, कलीग्स को, सबको ट्रीट करा है वो बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरा है, ना फिर मुंबई इंडियंस की टीम को, ना फिर उनके फ्रेंचाइजी के किसी भी मेंबर को। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, मलिंगा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है हार्दिक पांड्या को लेकर। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या मैच में आउट हो गए थे तो डायरेक्ट वो सीट पर गए थे, कुमार संगकारा और साथ साथ लसित मलिंगा दोनों चेयर पर बैठे होते हैं। मैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या के सीट के लिए लसित मलिंगा जैसे बड़े खिलाड़ी को, जिन्होंने T20 में, ODI में, टेस्ट में हर जगह पर लोहा मनवाया है, उनको उठना पड़ा और हार्दिक पांड्या वहां पर जाकर उस सीट पर बैठ गए। अब हार्दिक पांड्या खुद को क्या समझ रहे हैं, खुद को एज अ गॉड ट्रीट कर रहे हैं, या फिर कैप्टनसी पाने के बाद इनको भाई बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका। मतलब कोई भी बड़े प्लेयर की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हैं, ये अपने ही जोन में गेम को चलाना चाह रहे हैं, जो कि शायद मुंबई इंडियंस इस चीज़ से बिल्कुल भी राजी नहीं है। क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम बनी है, जो फ्रेंचाइजी बनी है, जो यूनिटी कम्युनिटी बनी है, उसको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। और उस समय को बहुत ज़्यादा आसानी से हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के दौरान सब कुछ खत्म कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या अब कितने दिन के मेहमान है वो भी हम आके बताने वाले हैं। वहीं पर रविचंद्रन अश्विन जो कि करंट आईपीएल प्लेयर है, उनके साइड से भी बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आ रहा है। उन्होंने भाई यहाँ तक बात कह दी कि आईपीएल मुझे कभी कभी क्रिकेट लगता ही नहीं। अब यार एक किस कॉन्टेस्ट में करी है, अब उन्होंने भाई सोचा था किस बारे में बात करी है, थोड़ी सी सीक्रेट रह गई ये चीज़ें। मतलब ट्वीट के दौरान उन्होंने ये चीज़ को अपने यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करा था, साझा करा था, लेकिन ये चीज़ फैंस बिल्कुल समझ नहीं पाए। फैंस का बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी कोई भी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है कि इस कॉन्टेस्ट में यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने खुद से आईपीएल के लिए इतनी बड़ी बात बोली है, जो कि खुद ही आईपीएल के प्लेयर है और कंटिन्यू बेसिस पर आईपीएल मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। उनके भाई साथ के बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल 2024, 23, 22 से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन मात्र ऐसे खिलाड़ी है जो कि भाई कंटिन्यू बेसिस पर आईपीएल खेल भी रहे हैं और उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो भैया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की एक बहुत बड़ी हिडन सीक्रेट सामने आई है, सारे फैंस के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर डेविड डिविलियर्स ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट लेके दिया है शिवम दुबे को लेकर। जब से शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन किया, उनके फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं कि हाइप आई है। और उसी चीज़ को क्लियरिफाई करते हुए डेविड डिविलियर्स ने कहा है कि कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम उनको वो चीज़ अलाउ ही नहीं कर रही थी कि आप जाकर अपना नेचुरल गेम भी खेल सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं जो आप आरसीबी की टीम है, आरसीबी की फ्रेंचाइजी है या सपोर्ट स्टाफ है, जो भी आप मान के चल लो, वो सारे लोग एक बार शिवम दुबे को अपने पोटेंशियल पर खेलने नहीं दे रहे थे, अपने
हिसाब से शिवम दुबे को खिला रहे थे, जिसके वजह से रीज़न ये हो रहा था कि शिवम दुबे उस लेवल की परफॉर्मेंस रेट नहीं निकाल कर दे पा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली ABDB ये भी कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कैप्टन्स की कम चलती है और फ्रेंचाइजीज जो ओनर है या कह सकते हैं जो सपोर्ट स्टाफ है वो जो भी सही गलत करते हैं वो चीज़ को मानना पड़ता है। और यहाँ पर फैंस लोग ब्लेम करते हैं कि विराट कोहली के अंडर में अभी तक RCB टीम एक भी कैप्टन मतलब एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई, यहाँ पर ड्यूप्लेसिस की कैप्टनसी में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जब तक फ्रेंचाइजी या फिर कप्तान अपने खिलाड़ियों को छूट नहीं देगा कि आप जाकर अपना गेम खेल सकते हो, तो यहाँ से कैसे वो कोई भी ट्रॉफी या फिर कोई भी यहाँ पर चैंपियनशिप विन कर पाएगा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली बड़ी अपडेट के बारे में। हमको एक तस्वीर निकल कर सामने आ रही थी जहाँ पर हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और यहाँ पर आकाश अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, सारे लोग बात कर रहे थे आपस में। अब मैच से रिलेटेड क्या कुछ बात कर रहे थे, हालांकि रोहित शर्मा और उनके बीच में काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए बात हुई थी। अब बात शायद बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि रोहित शर्मा से वो मैच के लिए ही बात कर रहे थे, बाकी अदर कोई बात नहीं कर रहे थे, जहाँ तक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा टेक ले सकती है। मतलब कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी या फिर कह सकते हैं उसके ऑनर बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा ही एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो भी रिवील ही करने वाले हैं। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ था तो हार्दिक पांड्या एक ही शर्त पर आए थे, उन्होंने साफ सीधा बोला था कि हम गुजरात टाइटंस को तभी छोड़ेंगे और मुंबई इंडियंस को तभी ज्वाइन करेंगे जब आप हमको 15 CR पे करोगे, साथ साथ आप मुझे कैप्टनसी भी वापस मतलब ऑफर करोगे। जाहिर सी बात है गुजरात टाइटंस में यहाँ पर हार्दिक पांड्या कैप्टन थे और उन्होंने अच्छा लीड करा टीम को, लेकिन वही सेम प्रॉमिस के साथ यहाँ पर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के खेमे में आए थे। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या का फिलहाल के लिए बिहेव चल रहा है वो किसी को भी रास नहीं आ रहा है, ना तो फैंस को रास आ रहा है, ना तो ऑनर्स को रास आ रहा है, और ना ही उनके सपोर्ट स्टाफ या फिर साथ के बुमराह हो गया, रोहित शर्मा हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, किसी भी प्लेयर को यहाँ पर रास नहीं आ रहा है। तो भैया चलिए अपने बात करते हैं, बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको सामने देने वाला हूं कि हार्दिक पांड्या के यहाँ पर रिप्लेसमेंट मिल गया। मतलब क्या हार्दिक पांड्या अब IPL 2024 में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करते हुए नहीं नजर आएंगे। तो लगभग 1 से 2 मैच में मुंबई इंडियंस इनको चाह रही है और ज़्यादा टेस्ट करा जाए, उसके बाद अगर फिर से भी यही रिएक्शन रहता है, यही परफॉर्मेंस रेट रहती है, अपनी मनमानी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन डिसमिस करके रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन सर्व कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैप्टनसी एक अलग मैटर होता है, पर्सनल गर्जेस एक अलग चीज़ें होती है, और दोनों चीज़ों को साथ में लेकर यहाँ पर टीम को लीड नहीं करा जा सकता। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहला ओवर कोई यहाँ पर थर्ड बॉलर, मतलब जो कि थर्ड नंबर का बॉलर है, वो बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कभी कभी मतलब लगभग मैचेस में यही देखा गया कि जो पहला ओवर है वो खुद हार्दिक पांड्या ही फेंकते हुए नजर आएंगे, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, वो उसको पहला ओवर जाहिर सी बात है फेंकना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को हटा करके या फिर डिसरिस्पेक्ट करने के चक्कर में हार्दिक पांड्या पहला ओवर खुद ही फेंक के आ रहे हैं। तो इसके वजह से कहीं कहीं बहुत जल्द हो सकता है इसी सीजन में 2-4-10 मैचेस के बाद के मतलब इसके अंदर में हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से डिसमिस करके रोहित शर्मा को फिर से एज अ कैप्टन बना दिया जाए। पड़ोसी लीग PCL से बहुत बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर PCL के प्लेयर्स ने दावा किया है कि जो इनकी भी फीस रहने वाली है वो उनको टाइम पर नहीं मिल पा रही है, चाहे फिर यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर हो, फॉरेनर प्लेयर हो, जितने भी प्लेयर यहाँ पर PCL में खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उनके प्लेयर्स छोड़ के टीमें जा रहे हैं। PCL की क्या हाल हो रही है आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। IPL और PCL को कंपेयर करना भी एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। 20 साल के समीर रिजवी से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या जब आप यहाँ पर मैदान पे उतरते हो तो आपको क्या यहाँ पर पैसे का प्रेशर होता है। मतलब 8.4 CR में CSK की टीम ने समीर रिजवी को अपनी टीम में अपने स्क्वाड में लिया है, ये सारे लोग जानते हैं। तो समीर रिजवी ने इस पर एक टूक बात कही है, साफ सीधा बोला भैया कि हमको इस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगता। अगर कोई हमको अच्छा पेमेंट कर रहा है या फिर लो पेमेंट कर रहा है, उसका मैटर ये नहीं करता कि हम उस लेवल का परफॉर्मेंस रेट निकाल कर देंगे। हम अपने फ्रेंचाइजी के लिए, अपनी टीम के लिए ऑलवेज 100% देते हैं और कोशिश यही रहेगी कि हमेशा से हम अपनी टीम को फर्स्ट रखें, फ्रेंचाइजी को फर्स्ट रखें, अपना पर्सनल स्कोर थोड़ा सा साइडवेज रख के भी चला जा सकता है।